हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग का जो फर्स्ट एग्ज़ाम है थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए कि आपका एग्ज़ाम बेहतर तरीके से हो। और उसी कोशिश में हम लोग भी हैं, आप लोग को समय कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट वगैरह ये सब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग को जैसा कि मैंने बताया था कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मीन्स द पॉलिटेक्निक क्लासेस। क्योंकि ये एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम लाइक एज एसवीटी पैटर्न जो हम लोग का एसवीटी में क्वेश्चन आता है उसी तरीके से हम लोग करवाते हैं एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो मैंने आप लोग को करवा रखा है। जिन्होंने भी वो अगर नहीं किया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को दिया हुआ है, उससे आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें 20 क्वेश्चन ही नहीं 20 के अलावा भी जो वीवीआई क्वेश्चंस हैं उसको हम लोगों ने किए हैं। तो चलिए, लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज किए थे उस वीडियो में 20 नंबर क्वेश्चन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से, तो इसको लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो 21 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, फुल फॉर्म पूछ रहा है किसका, तो FHSS स्टैंड फॉर, मतलब कि ये किससे संबंधित है, इसका पूरा नाम क्या है ये पूछ रहा है। तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं और देखते हैं। तो ऑप्शन हम लोग का इस क्वेश्चन का ऑप्शन है क्या है, तो ये कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन क्या है, तो सबसे पहला ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी हाइट स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ये नहीं है। फ्रीक्वेंसी हाई स्प्रेड एक्सप्रेस स्पेक्ट्रम, ये भी नहीं है। क्या है सर, तो ये यूनिट नंबर 5 में आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ना था, उसमें FHSS पढ़ना था। और इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है फ्रीक्वेंसी होप्ड स्प्रेड स्पेक्ट्रम। ये डिजिटल मॉड्यूलेशन का एक टाइप है, बहुत ही एडवांटेज है। और इसका जो पूरा नाम होगा वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होप्ड स्प्रेड स्पेक्ट्रम। तो ये आपका सही जवाब है। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सैम्पलिंग थ्योरम से पूछा गया है। सैम्पलिंग कह रहा है कि इन सैम्पलिंग थ्योरम द न्यूक्विस्ट रेट इज गिवन बाय। न्यूक्विस्ट रेट क्या होता है सर, तो हम लोगों ने सैम्पलिंग थ्योरम में पढ़ा था। सैम्पलिंग थ्योरम में एक स्टेटमेंट था, एफएस से क्या हो रहा था, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए 2FM से, जहाँ पे FM क्या था, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा था। तो ये स्टेटमेंट जो फॉलो करता है जिस सैम्पलिंग थ्योरम के अनुसार, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग न्यूक्विस्ट रेट के नाम से जानते हैं। क्या, न्यूक्विस्ट रेट के नाम से जानते हैं। तो न्यूक्विस्ट रेट को पूरा करने के लिए जो हमारा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए 2FM के। FM क्या शो करता है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को शो करता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्विस्ट रेट। तो इसके अनुसार इस ऑप्शन में आप देखा जाए तो ये जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। सर न्यूक्विस्ट रेट है, यहाँ पे न्यूक्विस्ट इंटरवल पूछ देगा तो क्या करेंगे, तो न्यूक्विस्ट इंटरवल जस्ट इसके रेसिप्रोकल को कहते हैं। फ्रीक्वेंसी, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल को हम लोग न्यूक्विस्ट इंटरवल के नाम से जानते हैं। और वो कितना हो जाएगा, तो न्यूक्विस्ट इंटरवल हो जाएगा 1/2FM, 1/2FM ऐसे, ये हो जाएगा 1/2FM। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूक्विस्ट इंटरवल के बराबर, न्यूक्विस्ट इंटरवल के बराबर। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, वो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ IF बोले तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ AM रिसीवर। तो मैंने आप लोग को IF का वैल्यू बोले तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू AM के लिए भी बताया है और FM के लिए भी बताया है। AM के लिए कितना होता है सर, तो AM के लिए होता है 455 किलो हर्ट्ज। ध्यान में रखिएगा दोस्त, इसका यूनिट में हमेशा दिक्कत होता है। आपको क्वेश्चन में 455 किलो हर्ट्ज के जगह पे आपको ऑप्शन में देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, 455 है
यहाँ पे मेगा हर्ट्ज में है। गलतियां कहाँ होती है, अगर ये ऑप्शन आपको सेकंड नंबर में दे देता तो आप 455 देखते और मेगा हर्ट्ज और किलो हर्ट्ज देखते नहीं, आप 455 को टिक आउट कर देते। तो इससे आपकी गलतियां होने की संभावना बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी होता है वो कम होता है। कम होने का मतलब सर, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग किलो हर्ट्ज के रिस्पेक्ट में इसका फ्रीक्वेंसी रखते हैं। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में कितना होगा, तो 455 किलो हर्ट्ज। यही हमारा क्या है, हमारा सही आंसर है। और बाकी एफएम के लिए कितना होता है, तो एफएम के लिए होता है 10.7 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज में रहेगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए किलो हर्ट्ज में। इस यूनिट का बहुत ध्यान रखना, इसी यूनिट का ध्यान नहीं रखिएगा तो मिस्टेक आपको होने का चांस रहेगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इन दोनों क्वेश्चन को आप याद रखना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन व्हिच मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ इज 200 किलोहर्ट्ज। तो देखो बाबू, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में हमारा जो बैंडविड्थ होता है वो कितना होता है, जो हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता था वो 5 किलोहर्ट्ज होता था। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जानते हैं कि बैंडविड्थ बराबर हम लोग का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, 2FM होता है, मतलब मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी का दुगना। तो मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी हो सकता है 5, तो दुगने 5 बराबर 10 किलोहर्ट्ज। ये किसके लिए होता था, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इन व्हिच मॉड्यूलेशन द बैंडविड्थ इज 200 किलोहर्ट्ज। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में तो हम लोग जानते हैं कि 10 किलोहर्ट्ज होता है। तो बाकी क्या बचा हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो हमारा बैंडविड्थ होता है वो कितना होता है, 200 किलोहर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए हमारा बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, 200 किलोहर्ट्ज। एम्पलीट्यूड के लिए 10 किलोहर्ट्ज। पीएम को आप छोड़ दो, फेज मॉड्यूलेशन आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना, तो इसको आप पीएम से होता है फेज मॉड्यूलेशन, इसको छोड़ दो। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, एफएम हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वेव आर ट्रांसमिटेड टीवी ब्रॉडकास्ट। टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम लोग कौन सा ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने आप लोगों को बता दिया रखा कि टीवी में, टीवी साउंड के लिए जब बात करें, टीवी साउंड की बात करें तो इसके लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर टीवी पिक्चर की बात करें, टीवी पिक्चर की बात करें या वीडियो सिग्नल की बात करें तो उसके लिए हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करते हैं। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी VSB का इस्तेमाल करते हैं, जिसका पूरा नाम क्या है, तो वेस्टिजियस साइड बैंड इसका पूरा नाम है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में, तो ये VSB फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही है। बाकी नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, SSB मीन्स होता है सिंगल साइड बैंड और DSB मीन्स होता है डबल साइड बैंड। ऐसे इसको कहें तो इसका पूरा नाम होता है SSB-SC, DSB-SC इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। DSB-SC डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, नन ऑफ दीज है इसमें। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, VSB वेस्टिजियस साइड बैंड। आगे की ओर बढ़ते हैं सर। आगे दिया हुआ है आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि इन AM सिस्टम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिस्टम में द टोटल पावर 300 वाट दिया हुआ है और कह रहा है कि द पावर इन कैरियर, और कैरियर का पावर दिया हुआ है 200 वाट। तो कह रहा है कि दे द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स परसेंटेज में हमको फाइंड आउट करना है। तो आप लोग को मैंने बताया है एक फॉर्मूला, PT बराबर PC इंटू 1 प्लस m²/2। ये क्या होता है, तो टोटल पावर का फार्मूला होता है। तो PT क्या हुआ, टोटल पावर। टोटल पावर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो टोटल पावर दिया हुआ है देखिए 300 वाट। तो यहाँ टोटल पावर हो गया 300 वाट बराबर कैरियर पावर, तो कैरियर का पावर दिया हुआ है 200 वाट, तो ये हो जाएगा ये 200 इंटू 1 प्लस m का वैल्यू हमको निकालना है, तो m को m रहने देते हैं, m²/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखिए 200 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 बटा 200, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। ठीक है, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो इधर क्या बचा सर, तो इधर बच गया 1 प्लस m² बच गया। अब देखो 3 बटा 2 है और इधर प्लस में 1 है, इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और बराबर में कितना हो जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा 1/m²/2। ठीक है,
आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका जब आप एलसीएम लोगे, इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है, तो 1 और 2 का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 बच जाएगा, ये हो जाएगा 3 और इधर 2 हो जाएगा, 1 में 2 से गुना होगा तो ये 2, 3 माइनस 2 बराबर हो जाएगा m स्क्वायर बाई 2, ऐसे हो जाएगा आंसर। जी सर, 3 में से 2 जाएगा तो ये बचेगा 1/2 और इधर 2 देखो भागा में इधर में आएगा तो गुना में हो जाएगा, बराबर m स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा √1 और 1 का √1। मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 है और परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं, तो इसमें 100 से गुना कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स परसेंटेज में दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसमें क्या कर रहे हैं 100 से गुना, तो ये हो जाएगा 100%, ये क्या हो गया 100%, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको 4 नंबर या 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो आपको इसको फॉर्मूला जितना भी बताया है बाबू, पावर का, करंट का, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, इक्वेशन बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल आप लोग को बताया गया है, ऐप पे जाइएगा, आप लोग को फर्स्ट यूनिट का एम से रिलेटेड न्यूमेरिकल का सेपरेट वीडियो है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर से न्यूमेरिकल का सेपरेट वीडियो है, तो वो फार्मूला कम से कम याद रखिएगा क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो फार्मूला बेस्ड पे ही आते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, कैलकुलेटर की मदद से आप इसको इजी वे में कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इन इंडिया, कह रहा है कि इन इंडिया फिल इन द ब्लैंक्स मॉड्यूलेशन इज यूज्ड फॉर रेडियो ट्रांसमिशन। हम लोग कौन से रेडियो ट्रांसमिशन के लिए इसमें यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज का हम लोग बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होता है, तो ध्यान में रखिएगा जब ये क्वेश्चन आए इन इंडिया मॉड्यूलेशन इन यूज्ड फॉर रेडियो ट्रांसमिशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज द टेक्निक यूज इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे, इसमें ध्यान में रखना है, इसको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द बैंडविड्थ इन केस ऑफ एम वेव, एम वेव के केस में बैंडविड्थ क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन, किसका किसका डिफरेंस होता है, तो जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपको बताए थे तो आपको बैंडविड्थ निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, अपर साइड बैंड यूएसबी माइनस एलएसबी कर रहे थे, तो ये क्या था, फ्रीक्वेंसी का पार्ट था, तो इसी को यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एफ यू अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी माइनस एफ एल लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, तो कह रहा है कि डिफरेंस किसका किसका डिफरेंस है, तो अपर फ्रीक्वेंसी का, लोअर फ्रीक्वेंसी का, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में एफ यू, इससे इंडिकेट हो रहा है अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, एंड एफ एल क्या है, लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एफ यू ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें सरफिक्स में दिया हुआ रहेगा एफ यू एफ एल ऐसे करके। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ऐसे एम के लिए जो बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है, जब 2 FM होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जब दिया हुआ है तो उसके लिए हम लोग 2 FM का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का फ्रीक्वेंसी पता है तो आपको इसके हेल्प से भी बैंडविड्थ निकाल सकते हैं। मैंने न्यूमेरिकल वाले में आप लोग को ये चीजें बताई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है FM ब्रॉडकास्ट, कह रहा है कि FM ब्रॉडकास्ट सिग्नल लाइज द फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज बोल रहा है FM के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज, तो FM है तो इसमें हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में होगा तो इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज होता है। अगर AM के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज बोलता तो AM के लिए होता है 540 किलोहर्ट्ज से 1600 किलोहर्ट्ज। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं, ये दोनों क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज किसके लिए, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए, और 540 किलोहर्ट्ज से 1600 किलोहर्ट्ज ये किसके लिए, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब कह रहा है कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो, जो 30 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका, सिग्नल टू नॉइज रेशियो ऑफ एसएसबी इज, एसएसबी मींस सिंगल साइड बैंड की बात कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स देन दैट डीएसबी। तो देखो बाबू डबल साइड बैंड है तो डबल साइड में नॉइज जो होगा वो ज्यादा होगा, डबल साइड बैंड में नॉइज ज्यादा होगा, एसएसबी में नॉइज है जो कि कम होगा। क्यों कम होगा सर,
तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल साइड बैंड है तो सिर्फ सिंगल साइड बैंड का नॉइज होगा। यहाँ पे डबल साइड बैंड है, दो साइड बैंड, तो दोनों का नॉइज तो इधर ज्यादा होगा। तो ध्यान दीजिए, जब नॉइज हमारा ज्यादा है तो एसएन रेशियो, देखिए एसएन रेशियो किसको कहते हैं, सिग्नल टू नॉइज रेशियो को एसएन रेशियो कहते हैं। तो नॉइज जिसमें ज्यादा रहेगा उसका सिग्नल टू नॉइज रेशियो कम आएगा, क्योंकि नॉइज ज्यादा होगा तो बड़ा संख्या से छोटा संख्या में भागा देंगे तो क्या होगा, कम आएगा रिजल्टेंट। तो वही देखिए यहाँ पे नॉइज है एसएसबी में कम है, तो ये क्या होगा, नॉइज कम होगा तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो ग्रेटर होगा, या फिर इसको आप हाइयर कह सकते हो सर। तो ये हाइयर होता है, ये हाइयर होता है किसके रिस्पेक्ट में, तो डीएसबी के। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरह से हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। इसमें हम लोगों ने 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहने को है, लेकिन 30 से ज्यादा हम लोगों ने कवर किया। 40-50 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कवर कर लिया, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया हर एक ऑप्शन का जो यहाँ से क्या बनता है क्वेश्चन, उसके बारे में भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग ग्रुप बी और ग्रुप सी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। उसमें मैं बता देता हूं कि ये क्वेश्चन कहां से आपको कैसे क्या करना है इसमें। चलिए आइए सर आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला दिया हुआ है ड्रा द ग्रुप बी का, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप बी का फर्स्ट क्वेश्चन, देखो ये ग्रुप बी है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। हर एक क्वेश्चन में अब बनाने पे आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो यहां से कैसे इसको करिएगा सर, इसको बताइए। तो ये देखिए कह रहा है कि ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। आपको मैंने बताया बेसिक एलिमेंट का कम्युनिकेशन फर्स्ट लेक्चर में ये बताया हुआ है। जो हमारा था माइक्रोफोन था, ट्रांसमीटर था, चैनल था, रिसीवर था, वो ब्लॉक डायग्राम बनाना है और उसको एक्सप्लेन कर देना, उसके बारे में 2-2, 3-3 हर एक एलिमेंट के बारे में लिख देना। तो ये आप बना सकते हैं। फिर है एन ऑडियो सिग्नल 1 किलोहर्ट्ज यूज टू मॉड्यूलेट ए कैरियर 500 किलोहर्ट्ज, डिटरमाइन द साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। साइड बैंड फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ रिक्वायर्ड पूछ रहा है, ये आपको बनाना है। तो देखिए कैसे बनेगा सर, ये बताइए। देखिए इसको हम सोल्व कर दे रहे हैं। फर्स्ट में साइड बैंड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कह रहा है, और ये 1 किलोहर्ट्ज दिया हुआ है ऑडियो सिग्नल, बोले तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1 किलोहर्ट्ज, 1 किलोहर्ट्ज एंड 500 किलोहर्ट्ज कितना दिया हुआ है, तो कैरियर सिग्नल का मतलब एफसी का वैल्यू दिया हुआ है 500 किलोहर्ट्ज। ठीक है, अब बोल रहा है साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग जानते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में साइड बैंड 2 साइड बैंड होते हैं, एक LSB लोअर साइड बैंड और एक होता है अपर साइड बैंड USB। तो लोअर साइड बैंड क्या होता है, तो ये FC माइनस FM होगा, और अपर साइड बैंड क्या हो जाएगा, FC प्लस FM होगा। FM को हम लोग FS से भी कहते हैं, सिग्नल फ्रीक्वेंसी से भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें गड़बड़ाना नहीं है। FC कितना है, तो FC है 500 माइनस 1 किलोहर्ट्ज बराबर कितना हो गया, ये 449 किलोहर्ट्ज, और ये कितना हो जाएगा 500 प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा 501 किलोहर्ट्ज। ये अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड। अब कह रहा है सेकंड में बैंडविड्थ रिक्वायर्ड। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए जो बैंडविड्थ होता है, बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है 2FM, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का दुगुना के बराबर। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल 1 किलोहर्ट्ज है, तो ये 2 गुने 1 बराबर 2 किलोहर्ट्ज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर, अपर और लोअर साइड बैंड, और ये हो जाएगा बैंडविड्थ। अब देखिए ध्यान रहे, बैंडविड्थ का भी अभी मैंने एक और फार्मूला बताया था। बैंडविड्थ बराबर एक फार्मूला बताया USB माइनस LSB। तो यहाँ पे देखिए अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड दिया हुआ है, तो अपर साइड बैंड कितना है 501 माइनस लोअर साइड बैंड कितना है 449। तो इससे भी आप सोल्व कर सकते हो। अगर आपको लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड है और बैंडविड्थ पूछे तो आप इससे भी बना सकते हो, अपर साइड बैंड माइनस लोअर साइड बैंड। तो 501 में से 449 जाएगा, 2 बच जाएगा किलोहर्ट्ज। किलोहर्ट्ज दोनों से सेम आ रहा है हमारा बैंडविड्थ सर, सही है। तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, फार्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है, कैलकुलेटर चलाने आता है, तो आप इजी वे में उसको सोल्व कर लोगे। कह रहा है कि व्हाट इज बेसबैंड मॉड्यूलेशन। बेसबैंड मॉड्यूलेशन क्या होता है, तो बेसबैंड मॉड्यूलेशन बाबू आप लोग को मैंने बताया है यूनिट नंबर 4 में। आप लोग देखिएगा लेक्चर, वीडियो लेक्चर में, वहां पे आपको बेसबैंड मॉड्यूलेशन के बारे में बताया हुआ है। बेसबैंड और पासबैंड मॉड्यूलेशन, इन दोनों के बारे में आप लोग को बताया हुआ है। ये जब हम लोग बेसबैंड मॉड्यूलेशन में हम लोग किसी तरह का मॉड्यूलेशन प्रोसेस नहीं करते, इसको डायरेक्टली रूप से हम लोग क्या कर देते हैं, सेंड करने का काम करते हैं
चैनल के थ्रू, वायर वगैरह ये सब के थ्रू। जैसे सीसीटीवी आपका क्या है, बेसबैंड मॉड्यूलेशन का एग्जांपल है। कैमरा लगा हुआ रहता है, कैमरा में वायर लगा हुआ रहता है और उसको मॉनिटर से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये किसका एग्जांपल है, डायरेक्ट, इसमें किसी तरह का मॉड्यूलेशन का प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, तो ये बेसबैंड मॉड्यूलेशन का एग्जांपल है। ऐसे आप देख सकते हैं। तो बेसबैंड मॉड्यूलेशन और इसके टाइप के बारे में वर्णन करना है। फिर कह रहा है व्हाट इज सैम्पलिंग थ्योरम, तो आप लोग को बताया हुआ है सैम्पलिंग थ्योरम क्या होता है। तो सैम्पलिंग थ्योरम एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और एक्सप्लेन द सैम्पलिंग टेक्निक, तो इसके लिए हम लोग अलग अलग तरह के वेरियस टाइप के सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोग को बताए हैं सैम्पलिंग के टाइप, आइडियल सैम्पलिंग, इंस्टैंटेनियस सैम्पलिंग, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, नेचुरल सैम्पलिंग, ये सब वेरियस मेथड ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक है जो कि टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग थ्योरम है, आप लोग को बताया हुआ है। आप लोग देखिएगा यूनिट नंबर 2 में आप लोग को ये चीजें बताई हुई है। अब देखिए व्हाट इज मॉड्यूलेशन, राइट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या है, तो मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस होता है सर जिसमें हम लोग का कैरियर सिग्नल का पैरामीटर, फ्रीक्वेंसी, फेज या फिर एम्पलीट्यूड वेरी करता है इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार। इसका टाइप क्या होगा, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन लिख सकते हैं, फेज मॉड्यूलेशन लिख सकते हैं, या फिर आपको एक्सप्लेन हमने मॉड्यूलेशन के टाइप में एनालॉग मॉड्यूलेशन, डिजिटल मॉड्यूलेशन बताया था। एनालॉग के 2 टाइप थे, एक हमारा एम्पलीट्यूड और एक था एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन के 2 टाइप थे, जो हमारा एक था फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, एक फेज मॉड्यूलेशन। एक था हमारा डिजिटल मॉड्यूलेशन में अगर देखें तो डिजिटल मॉड्यूलेशन में एक था डिजिटल एनालॉग मॉड्यूलेशन और एक था पल्स मॉड्यूलेशन। डिजिटल एनालॉग के 3 टाइप थे, एक था हमारा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विथ मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। डिजिटल मॉड्यूलेशन में पास बैंड मॉड्यूलेशन और एक था बैंड पास मॉड्यूलेशन, बेस बैंड मॉड्यूलेशन और पास बैंड। इसके क्या थे, तो बेस बैंड का जो हमारा टाइप था वो था हमारा पीसीएम और डेल्टा मॉड्यूलेशन, और बैंड पास में क्या था, तो पीएसके फेज शिफ्ट की, एएसके एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, एफएसके फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। यूनिट नंबर 4 में ये सारा बताया हुआ। और मॉड्यूलेशन क्या है, तो यूनिट नंबर 1 के ही लेक्चर में नीड ऑफ मॉड्यूलेशन के बाद टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और फिर से न्यूमेरिकल आ गया सर। कह रहा है कि कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करना है फॉर एफएम। एफएम बोले तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिविएशन दिया हुआ है और मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ रहता है उसको आगे गिवन डेट में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, गिवन डेट। गिवन डेट मीन्स जो दिया हुआ है। गिवन डेट में क्या दिया हुआ है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिविएशन, तो इसको लिखते हैं हम लोग डेल एफ से। डेल एफ बराबर कितना दिया हुआ है, 50 किलो हर्ट्ज। एंड मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, सिग्नल फ्रीक्वेंसी या एफ एम भी लिख सकते थे मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी को, तो एफ एस यहाँ पे लिख दिए हम, कोई दिक्कत नहीं सर। 5 किलो हर्ट्ज। देखिए दोनों का यूनिट सेम है, किलो हर्ट्ज, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात कर रहा है, एफएम की बात कर रहा है, इसलिए एफ लिखते रहे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स एफ, एफएम के लिए। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स एफएम के लिए फॉर्मूला होता है डेल एफ बटा एफ एस बराबर डेल एफ का वैल्यू कितना है, 50 है। दोनों यूनिट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है सर। और ये नीचे एफ एस का वैल्यू 5 कटेगा, हो जाएगा 10। तो ये 5 से 10 बार में कट गया, तो ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना हो गया, 10 आ गया। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है, इसलिए 10 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल होते हैं, फार्मूला वेस्ट पे आपका आता है बाबू, कोई तरह का कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है राइट द कंपैरिजन बिटवीन पीसीएम और डेल्टा मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन और डेल्टा मॉड्यूलेशन की बात कर रहा है। तो ये देखो यूनिट नंबर आप 4 में चले जाना, यूनिट नंबर 4 में, हाँ यूनिट नंबर 4 में आप चले जाना। यूनिट नंबर 4 में आपको ये लास्ट वाला जो वीडियो लेक्चर है वो इसी पे है। यूनिट नंबर 4 में कंपैरिजन बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन पल्स कोड मॉड्यूलेशन और डेल्टा मॉड्यूलेशन लिखा हुआ होगा, तो ये आप इसको वहां से कर लोगे। ठीक है, वहां से आप लोग कर लोगे। तो ये हो गया आपका पल्स कोड मॉड्यूलेशन और डेल्टा मॉड्यूलेशन। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, सर ये यूनिट नंबर 3 में मिलेगा बाबू, यूनिट नंबर 3 में मिलेगा। लास्ट वीडियो यूनिट नंबर 3 देखिएगा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन।
फिर है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन, ये यूनिट नंबर 4 में आपको मिल जाएगा, यूनिट नंबर 4 में ये आपको मिल जाएगा। राइट द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन, या फिर इसके जगह पे आ जाए एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, तो उसमें भी आपको इसी का बनाना है, यही लिख देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करें सर, अगला क्वेश्चन बताइए। तो अगला क्वेश्चन फिर से बाबू देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, मतलब एफएम की बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी डिविएशन कांस्टेंट, ये फ्रीक्वेंसी डिविएशन कांस्टेंट दिया हुआ है 75 किलोहर्ट्ज, ये क्या दिया हुआ है सर, तो हम लोगों ने बताता हूं, आगे की ओर बढ़ते हैं। द सिग्नल एम्पलीट्यूड, और सिग्नल का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 2 वोल्ट, कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिविएशन, डेल एफ निकालना है सर। तो देखिए आपको मैं बता दूं, जो हमारा डेल एफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईएम के, जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता था उसका। हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो इक्वेशन को प्रूव कर रहे थे, तो वहां पे मैंने ये चीजें बताया था। तो जब प्रोपोर्शनल हटता है यहां से बाबू, तो प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग के से इंडिकेट कर रहे थे यहाँ पे, और उसके बाद क्या हो जा रहा था, के आ रहा था, और ये जो हो जा रहा था, ये हो जा रहा था ई एम कॉस ओमेगा एम टी, जहां पे ये कॉस ओमेगा एम टी मैक्सिमम वैल्यू +1 से रिप्लेस करते रहे थे, तो ये +1 से रिप्लेस हो रहा था, तो डेल एफ बराबर फॉर्मूला आ रहा था के इंटू ई एम, और ये +1 से रिप्लेस हो जा रहा था, क्योंकि कॉस ओमेगा एम टी क्या होता है, थीटा होता है, ओमेगा एम टी थीटा, मतलब कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है 1 होता है, तो 1 से इसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिविएशन के लिए हम लोग निकाल रहे थे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकता है, तो इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करते रहे थे, तो ये आ जा रहा था। तो हमारा जो फॉर्मूला आ गया हमारा डेल एफ बराबर के इंटू ई एम, जहां पे के क्या है, तो के है फ्रीक्वेंसी डिविएशन, के क्या है, तो के है फ्रीक्वेंसी डिविएशन कांस्टेंट, और ये कितना है, तो 75 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट में दिया हुआ है। तो के का वैल्यू कितना है, 75 सर, 75 ये हो गया, और इनटू बोले तो ये यहाँ पे ऐसे क्रॉस। ईएम कितना है, तो ईएम क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड, तो ये 2 वोल्ट दिया हुआ है, तो 75 गुने 2 बराबर ये कितना हो जाएगा, 150। ये देखिए यूनिट क्या है, किलोहर्ट्ज में है, तो यहाँ पे 150 किलोहर्ट्ज हो जाएगा। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिविएशन कैलकुलेट हो गया 150 किलोहर्ट्ज। तो फार्मूला याद रखना है बाबू, और बाकी आंसर तो है ऐसे ही बन जाएगा, कुछ नहीं है न्यूमेरिकल में, जिनको याद है उनके लिए कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन क्या है, क्वांटाइजेशन क्या है बाबू, तो क्वांटाइजेशन एक प्रोसेस होता है जो सैंपलिंग करते हैं, सैंपलिंग करने के बाद वो जो हमारा वेरी कर रहा था एम्पलीट्यूड, जो सैंपलिंग में कुछ इस तरह से हो रहा था सर, ऐसे ऐसे सैंपल बन रहे थे, तो इसका एक मिनिमम ये हायर हो जा रहा था, तो इसी को हमको फ्लैट करने के लिए क्या करते थे, एक ले रहे थे क्वांटाइजेशन लेवल, और उसके अनुसार इसको फ्लैट करने का काम करते रहते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्वांटाइजेशन कहते हैं। इसको हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 में अच्छे तरीके से पढ़ा है, और इसी क्वांटाइजेशन में जो ये देखिए मैक्सिमम मिनिमम के बीच में एक वैल्यू ले रहे थे, जिसके कारण से हमारा एक एरर हो रहा था, उसी एरर को हम लोग क्वांटाइजेशन एरर कहते रहे थे। डिटेल में बताया हुआ है यूनिट नंबर 3 में, आप लोग देखिएगा, वहां पे आप लोग देखे भी होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक कैरियर दिया हुआ है 100 वोल्ट, और कैरियर का 100 वोल्ट क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड, कहने का मतलब ये हो जाएगा सर, एम्पलीट्यूड है तो ये हो जाएगा ईसी बोले तो एम्पलीट्यूड इसको लिख सकते हैं, या फिर एसी ऐसे भी कहीं कहीं पे आपको देखता है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, और 1200 किलोहर्ट्ज दिया हुआ है, ये कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है, मतलब एफसी का वैल्यू दिया हुआ है 1200 किलोहर्ट्ज, ठीक है, इसको गिवन डेट में आप लोग लिखिएगा करके। इस मॉड्यूलेटेड बाय किसके द्वारा, तो साइन वेव सिग्नल, जो हमारा सिग्नल है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, उसका एम्पलीट्यूड कितना है, ईएम का मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड, या फिर एएम ऐसे लिखा हुआ रहता है, ये कितना है 50 वोल्ट, और इसका फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज। 1000 हर्ट्ज को देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है किलो हर्ट्ज में, यहाँ पे हर्ट्ज में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग दिया हुआ है। चलिए
ये क्या दिया हुआ है, एफ एम का वैल्यू, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। अब कह रहा है कि फाइंड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। देखिए दोस्त, अब समझिएगा, यहाँ पे आपको ये पता नहीं चल रहा है कि सर ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। तो ध्यान में रखिए कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है, मॉड्यूलेशन फैक्टर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है, डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है, सब होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एक ही नाम है। तो एम बराबर हम लोग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में एम बराबर फॉर्मूला पढ़े थे ईएम बटा ईसी, ईएम बटा ईसी, और यहाँ पे हमको ईएम भी पता है और ईसी भी पता है। तो ईएम से क्या हो जाएगा, ईएम है 50 और ईसी है 100। ये एक शून्य से एक शून्य, 5 से 2 बार में, मतलब 1/2, 2 से इसमें करेंगे तो 0.5। दिस इज ए राइट आंसर। सर इसको कैसे आप पकड़े कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला फार्मूला लगेगा? तो देखो बाबू, अभी अभी हम बताए थे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए हमको डेल एफ का वैल्यू चाहिए होता था और सिग्नल का वैल्यू, फ्रीक्वेंसी वैल्यू, जबकि यहाँ पे डेल एफ कहीं पे दिया हुआ नहीं था क्वेश्चन में, यहाँ पे डेल एफ कहीं पे दिया हुआ नहीं है। लेकिन हमको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड पता था। मॉड्यूलेशन इंडेक्स बराबर फॉर्मूला होता है कैरियर सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड से ईएम बटा ईसी, तो ये दोनों मिला। हमारा ये फ्रीक्वेंसी कोई काम का नहीं है बाबू, यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये घुमाने के लिए आपका दिया हुआ है। तो इससे आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। 0.5 इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला का आंसर। आगे है व्हाट इज पासबैंड मॉड्यूलेशन क्लासिफाइड इट। पासबैंड मॉड्यूलेशन के बारे में भी यूनिट नंबर 4 में आप जाओगे, वहां पे डिटेल में बताया हुआ पासबैंड मॉड्यूलेशन और उसके टाइप में। अब आगे क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द बैंडविड्थ ऑफ एम वेव इज इक्वल टू ट्विस। ये कह रहा है बाबू, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो बैंडविड्थ होता है 2 FM के बराबर होता है, मतलब मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी के दुगने के बराबर होता है। इसको प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो ये प्रूफ मैंने बता रखा है यूनिट नंबर 1 में। आप लोग को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो इक्वेशन प्रूव करवाए हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो इक्वेशन डेरिवेशन करवाए हैं, उसके बाद जस्ट इसको मैंने ये बताया है प्रूव करके। तो वहां से आप इसको कवर कर लीजिएगा, यूनिट नंबर 1 में आपको मिल जाएगा। जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ कहाँ पे क्या मिलेगा, इसको आप नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, और उसको सोल्व जरूर कर लीजिएगा। चलिए आइए ग्रुप सी के क्वेश्चन में आते हैं। ग्रुप सी में ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव से क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको सोल्व करवाया हुआ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यूनिट 1 में चाहिएगा तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एक वीडियो में, उस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका बहुत इजी है, इसको आप कर लीजिएगा। अब क्या कह रहा है कि राइट द 6 डिफरेंस बिटवीन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसको शॉर्ट में एएम एंड एफएम लिख देता है बाबू, ध्यान में रखिएगा। तो एएम और एफएम क्या है, चाहे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पूरा, तो इसके बीच में डिफरेंस मैंने करवा रखा है यूनिट नंबर 1 में, ये आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप कर लीजिएगा। आप लोग बहुत इजी वे में ये जानते हैं। एक तो हो गया सर ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, और बाकी कह रहा है अगला व्हाट इज द डेल्टा मॉड्यूलेशन। डेल्टा मॉड्यूलेशन क्या है, एक्सप्लेन द नॉइज इन डीएम। डीएम बोले तो डेल्टा मॉड्यूलेशन के नॉइज के बारे में। ये भी यूनिट नंबर 3 में आपको मिल जाएगा, यूनिट नंबर 3 में मिल जाएगा, यूनिट 3 में आपको ये मिल जाएगा, आप देख लेना। फिर कह रहा है एक क्वेश्चन दिया हुआ है एन एनालॉग सिग्नल इज एक्सप्रेस्ड बाय इक्वेशन। ये देखिए न्यूक्विस्ट रेट निकालने के लिए कह रहा है, न्यूक्विस्ट इंटरवल। तो आपको यूनिट नंबर 2 में ये क्वेश्चन मैंने सोल्व कराया है। यूनिट नंबर 2 में सैम्पलिंग थ्योरम के बाद सेकंड वीडियो में सैम्पलिंग थ्योरम जिसमें बताया, उसके अगले वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाया है। तो आपको लोग वहां से देख लीजिएगा। इसमें क्या करते हैं, बारी बारी से सारे सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, और जो ग्रेटर होता है उसके अनुसार इसको कैलकुलेट कर देते हैं। फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, अभी अभी कुछ पहले मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में न्यूक्विस्ट रेट के लिए और न्यूक्विस्ट इंटरवल के लिए बताया। न्यूक्विस्ट रेट के लिए फार्मूला होता है 2FM, और न्यूक्विस्ट इंटरवल के लिए होता है 1/2FM। FM क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या है FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है राइट द एडवांटेज ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन। यूनिट नंबर 5 में ये आपको बताया हुआ है, यूनिट नंबर 5 में ये आपको बताया हुआ है। फिर कह रहा है कि डिस्कस द वेरियस एडवांटेज ओवर FM एंड AM।
ये देखिए बाबू क्या कर रहा है, डिफरेंस जो आप लिखते हो, डिफरेंस में ही आपका एडवांटेज छुपा हुआ होता है। जैसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में एडवांटेज है कि नॉइज कम इफेक्ट करता है, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज ज़्यादा होता है। एफएम का जो है एम के कंपैरिजन में इसमें नॉइज कम इफेक्ट करता है, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज ज़्यादा होता है, इसका जो इफिशियंसी होता है वो हाई होता है, जिसके कारण से इसकी जो क्वालिटी होती है सिग्नल की, साउंड की क्वालिटी वो अच्छा होता है एम के केस में। तो ये सारे एडवांटेज हैं इसके, तो ये आप लिख दोगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर से आ गया, ये क्या है, न्यूक्विस्ट रेट सैम्पलिंग रेट की बात कर रहा है। ये क्या है सर, तो ये मैंने आप लोग को बताया है शायद या नहीं बताया है, पता नहीं। तो ये सिग्नल का क्या होता है, इसको मैं सोल्व करके बाबू आप लोग को ग्रुप में इसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा। चूंकि ये क्या होता है बताता हूँ। कह रहा है ये सिग्नल हैज बैंडविड्थ, एक सिग्नल का बैंडविड्थ दिया हुआ है 3300 हर्ट्ज, ठीक है। और न्यूक्विस्ट सैंपलिंग रेट की बात कर रहा है। देखो बाबू इसमें जो बैंडविड्थ ये दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम लोग लिख सकते हैं, एफएम का वैल्यू ये लिख सकते हैं एफएम। अभी बताया न्यूक्विस्ट रेट बराबर फार्मूला क्या होता है 2fm, तो 2 इंटू एफएम, बैंडविड्थ को हम लोग एफएम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं और ये हो जाएगा 6600 हर्ट्ज, न्यूक्विस्ट रेट हो जाएगा 6600 हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि इफ द सिग्नल इज डिजिटलाइज्ड 10 बिट रेजोल्यूशन देन हाउ मेनी बिट्स आर जनरेट पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने बिट्स जनरेट होंगे। व्हाट इज द डिजिटल बैंडविड्थ, ये क्या होगा। तो इसको ये जो ये तो न्यूक्विस्ट रेट आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, बट ये क्या कह रहा है सर, डिजिटल बैंडविड्थ क्या होगा, इसका मैं क्या करूँगा सॉल्यूशन करके आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। आगे की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात कर रहा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। तो आप लोग को बताया वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है, रेशियो होता है किसका किसका, तो एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल टू द कैरियर्स का एम्पलीट्यूड, एम बराबर फार्मूला EM बटा EC, और इसी में बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन आप लोग को मैंने बता रखा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट द शॉर्ट नोट इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, जो आप लोग को पढ़ना है यूनिट नंबर इंटर सिंबल इंटरफेरेंस 4 में। AS के 4 में बताया एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, FS के फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की या कीइंग भी देता है, PS के फेज शिफ्ट की, ठीक है। तो इसके बारे में शॉर्ट नोट ये यूनिट नंबर 4 में आपको मिल जाएगा। आगे की ओर चलते हैं सर, लास्ट क्वेश्चन है। हाँ सर, ये देखिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से ये आपका क्या है, तो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के इक्वेशन से ये फार्मूला बेस्ड है न्यूमेरिकल। तो ये भी मैंने यूनिट नंबर 1 में जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो आप उसमें ये सोल्व किया हुआ है, आप देख सकते हो यूनिट नंबर 1 में। उसके बाद क्या कर रहा है, आगे क्या है, राइट द कंपैरिजन बिटवीन FHSS और DSSS, ये दोनों के बीच में कंपैरिजन या डिफरेंस यूनिट नंबर 5 में ये मैंने बता रखा है, आप वहां से देख सकते हो यूनिट नंबर 5 में। फिर कह रहा है क्या, स्टेट एंड एक्सप्लेन PCM को एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन को, और इसके एप्लीकेशंस को लिखने को कह रहा है। तो ये आपको यूनिट नंबर 4 में मिल जाएगा, यूनिट नंबर 4 में ये आपको मिल जाएगा, 4 नहीं 3rd होगा सर। PCM देखिएगा 3rd यूनिट में है शायद, उस वाले यूनिट में आप जाओगे PCM मिल जाएगा। ये पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विथ मॉड्यूलेशन और PPM, इन तीनों के बीच में कंपैरिजन या फिर इन दोनों के बीच में ये यूनिट नंबर 2 में आपको करवाया हुआ है, आप वहां से आप देख सकते हो। चलिए अगले फिर एक लास्ट जो हमारा क्या है वो क्या है, हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि द कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ FM मॉड्यूलेटर, मतलब ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात कर रहा है बाबू, ध्यान दें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। कैरियर का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, FC का वैल्यू दिया हुआ है 1000 किलोहर्ट्ज, ठीक है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फ्रीक्वेंसी मतलब FS की बात कर रहा है, ये कितना दिया हुआ है 15 किलोहर्ट्ज। कह रहा है कि व्हाट आर द फर्स्ट 3 अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने बनाने के लिए बताया था। फर्स्ट अपर के लिए क्या होता है, FC प्लस FS फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा FC प्लस माइनस 2FS,
थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, एफ सी प्लस माइनस 3FS। देखिए प्लस वाला फार्मूला अपर साइड बैंड के लिए और माइनस वाला फार्मूला लोअर साइड बैंड के लिए, और इस फार्मूला पे इनका वैल्यू डाल के तीनों को निकाल देना है। एक निकाल करके मैं बता रहा हूँ, एक निकाल करके बता रहा हूँ। जैसे देखिए सर, फर्स्ट अपर क्या हो जाएगा, फर्स्ट यूएसबी क्या हो जाएगा, तो यूएसबी एफ सी प्लस एफ एस प्लस वाला अपर साइड बैंड के लिए, तो क्या हो जाएगा, एफ सी का वैल्यू 1000, दोनों किलो हर्ट्ज में है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है 1000, और प्लस ये क्या होगा 15, तो ये हो गया 1015 किलो हर्ट्ज फर्स्ट अपर का वैल्यू। अब फर्स्ट लोअर साइड बैंड ALSB, तो माइनस वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, 1000 माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 1 गया 8, और ये 985 किलो हर्ट्ज। इसी प्रकार से सेकेंड और थर्ड के लिए भी आप कैलकुलेट कर लोगे इस फार्मूला के हेल्प से, अपर और लोअर, अपर के लिए प्लस वाला और लोअर के लिए माइनस वाला। तो ओवरऑल हम लोगों ने ये जो एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम था वो सारा को सोल्व कर लिया। तो ये हो गया आप लोग के लिए वेस्ट ऑप्शन, ये सारे आप ऑब्जेक्टिव देख लेना, और ये सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे ऐसे आपको जो लगेगा कि सर ये नहीं आ रहा है, तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आज का जो है उसमें मैं ये आपको बताऊंगा कैसे सारे क्वेश्चन को एग्जाम में हैंडल करना है, किस तरह से हैंडल करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।